हेलो। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो कि 24 में 2026 को हुआ था। मैंने भी अटेम्प्ट दिया था। आप में से भी आप लोगों में से भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। तो इन शॉर्ट मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पायरेंट ही हूँ। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम था उसके अंदर नॉर्मली जो कन्वेंशनली स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो इस बार नहीं थे। तो जो हम कॉन्सेप्ट सुनते आते हैं कि स्टैटिक इज किंग, वो हमें इस बार देखने को नहीं मिला। कोर पिलर्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स के हम मान के चलते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी पॉलिटी के बैर मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो हर साल हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। इस बार कितने थे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। पॉलिटी का एक क्वेश्चन जो आर्टिकल 13 के ऊपर आया था, वो पैसेज ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चन कम था। पैसेज ही कहेंगे उसको, जैसे अभी सी सेट में आ रहे होते हैं आज तक, उसी तरीके से था। तो स्टैटिक कितना आएगा कितना नहीं आएगा, गॉड नोस कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक इज किंग वाला, वो कितना आगे आने वाले हमारे अटेम्प्ट्स में रिलायबल रहता है नहीं रहता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है। और जितने इस बार जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो पेपर था प्रॉपर, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आए, लेकिन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी कितने वेग स्टेटमेंट्स दिए हैं, लाइक कितना बड़ा बड़ा उनका स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसको उस 2 घंटे के अंदर उन इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को, इतने एब्सर्ड स्टेटमेंट्स को पढ़ पाना, डिसाइफर कर पाना, प्लस उस काम माइंड के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, उस 2 घंटे के अंदर उसको प्रॉपर अटेंटिव वे में उसको अच्छा सा उसका आंसर जो है, प्रॉपर आंसर उसको आंसर दे पाना, लाइक अपने आप में बहुत टफ और अपने आप में बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। ठीक है। ठीक है, बहुत सारों का नहीं भी होगा। आप और हम कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं भी होगा, बहुत सारे हैं भाई जिनका होगा भी, आप और हम में से ही। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस की कि जो एग्ज़ाम था इस बार वो बहुत करंट ओरिएंटेड आया, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, इवन सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रही हैं कि एग्ज़ाम बहुत टफ था, करंट ओरिएंटेड आया है। ठीक है। और इवन यूपीएससी जो है खुद क्लेम कर रही है कि हाँ भाई एग्ज़ाम टफ आया है, करंट ओरिएंटेड है। जैसे ये जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो जो यूपीएससी के चेयरमैन सर हैं उनका ट्वीट है कि लाइक आई अंडरस्टैंड दिस ईयर्स प्रीलिम वाज क्वाइट टफ। वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई इस बार का जो प्रीलिम्स है हमने टफ दिया है। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और डिसाइफर की हो, वहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं मोस्ट आंसर्स वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट, वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स, प्रेस रिलीजेस, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस एंड रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स। ठीक है। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं, डिसाइफर कर पा रहे हैं, जितना बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, चलो ठीक है, कि जैसे वहाँ पे वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो वो 3 चीज़ें प्रॉपर मेंशन कर रहा है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गई, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गई, कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गई, ऐसे करके। प्रेस रिलीजेस, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस, जैसे पीआईबी रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं वो हो गई। रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, जैसे हमारा द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। प्लस उसके साथ में एक और नाम हम सुनने को मिलता है हमें, द इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है। अब इकोनॉमिक टाइम्स भी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स है, और इकोनॉमी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। और वहाँ जब जब हमारा गोल है कि लाइक वी हैव टू अचीव आवर गोल ऑफ विकसित भारत बाई 2047, तो वहाँ पे इकोनॉमी को इग्नोर करना एज अ ब्यूरोक्रेट इज़ लाइक नॉट अ राइट थिंग, और नहीं भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने आप में बहुत एब्सर्ड हो जाएगा, लेकिन कि इकोनॉमी को इग्नोर करना। ठीक है। मतलब अब हमारे पास बहुत से लोगों का इवन ये भी मानना है, बहुत से लोगों से ये भी सुनने में आ रहा है कि क्या पता कि जो हमारा आगे आने वाले अटेम्प्ट्स हैं उनमें जो हमारा एग्ज़ाम है वो प्रॉपर करंट ओरिएंटेड है। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से अगर हम पैटर्न नोटिस करें तो चेंज हो रहा है यूपीएससी का पैटर्न। तो क्या पता जो हमारा यूपीएससी है वो अपना काइंड ऑफ सिलेबस रिवाइज करके चला गया है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्लस आप फोकस करिए, हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह, प्रेस रिलीजेस, न्यूज़पेपर्स के बिहाफ पे ये पेपर आगे आने वाले सालों में फ्रेम करने वाले हैं। गॉड नोस क्या होने वाला है। ठीक है। अभी भी अगर हम बात करें गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, तो जैसे न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे एक अमरावती स्तूपा का क्वेश्चन आया था, तो वो द हिंदू का हेडलाइन था। और लास्ट ईयर भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है टर्मरिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो वो भी एक मिनिस्ट्री का ही एक मिनिस्ट्री पे अपडेटेड था, वहाँ से उठाया हुआ था जहाँ तक मैंने फ्रेम किया था।
चलो ठीक है भाई। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो मैं और आप मोस्टली स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। और मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन आपने और मैंने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैंने तो किया है, आपने किया है नहीं किया आप बताना, कि जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं अगर हम उनका नोटिस करते हैं जितना उनका करंट अफेयर्स होता है, तो भाई अगर हम 1-2 दिन के करंट अफेयर्स की भी बात करें तो उनका लगभग 50-60 पेज का पीडीएफ होता ही होता है। 50 पेज का स्लाइड्स मानो या पीडीएफ मानो जो प्रिंटेड फॉर्मेट में वो देते हैं, वट एवर इट इज़, लेकिन वो 50 पेज का तो होता ही होता है। 50 से कुछ ऊपर कुछ कम नीचे हो सकता है, बस इतना ही होएगा और उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब उसको रिवाइज कर पाना, उसको बार बार पढ़ पाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। जैसे अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 1.5 साल का तो नॉर्मली बोला ही जाता है कि हमें एक अटैम्प्ट के लिए 1.5 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कुछ पुराने सालों से भी, तो क्या पता हमें कितना पुराना पढ़ना पड़े 2 साल का। अब उतने आप एक दिन का करंट अफेयर्स रखिए, 1-2 दिन का रखिए चलिए 50 पेज का, तो पूरी साल का, 1.5 साल का, ऑलमोस्ट 2 साल का उसको रिवाइज कर पाना, पेपर से पहले उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाना, अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, अभी हम करंट अफेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो जहाँ पे ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ प्लस जिस चैनल पे ये जो वीडियो अपलोड होने जाना है, वो जो भैया हैं वो भी करंट अफेयर्स कराते हैं, हम उनसे कर रहे हैं। तो अभी हम उनकी अथेंटिसिटी के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अभी मैंने और इंस्टीट्यूशंस की बात करी, जितना मैंने नोटिस किया अपने 3-4 साल की यूपीएससी के हिस्ट्री में, उसी के बेसिस पे मैं आपको बोले, नॉर्मली वहाँ हमें बल्कि मिलता है प्लस हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो भैया हमें दे रहे हैं कंटेंट, उनका 1 महीने का जो कंटेंट होता है वो आप मान के चलिए 40 to 50 A4 शीट्स के अंदर कवर हो जाता है। A4 शीट मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से, आप मान के चलिए 50 A4 शीट्स के अंदर आपको 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल रहा है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट के साथ में कुछ छेड़खानी हो रही हो या कम ज़्यादा हो, नहीं, कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल रिलायबल, प्लस उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए तो भैया ने खुद अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर उन्होंने अपने पूरे पीडीएफ बना के अपलोड कर रखे हैं अपनी ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए। जैसे अभी भी मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और आगे बढ़ें। जैसे माधव नेशनल पार्क वाला हो गया, ये भी भैया ने थीम कवर कर रखी थी, ठीक है। मैनग्रूव्स वाला हो गया, ये भी भैया ने कवर कर रखा था। इवन ये BUR रिपोर्ट वाला ये भी कवर कर रखा था। देखो ये इनका हैंड रिटन नोट्स है, खुद 24 जनवरी, ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम आने के बाद में उन्होंने बनाया हो, नहीं, ये उनका डेट वाइज है, उनका डेट वाइज वो अपना प्रोवाइड करवाते हैं डे टू डे बेसिस पे, प्लस हैंड रिटन फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि चैट GPT या वहाँ से हमें स्लाइड्स उठा के मिलती है, नहीं, कंपाइल्ड फॉर्म में हैंड रिटन वे में हमें मिलता है। इंटरपोल, चलो ठीक है, इंटरपोल तो मोस्टली लोग कराते हैं सारे, यहाँ भी हमने मेंशन कर रखा है भैया ने, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा नोबेल प्राइज़ वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया निरंतर जो था अभी एग्जाम में आया था वो भी भैया ने कवर कर रखा था, ठीक है भाई। सागरमाला प्रोग्राम के ऊपर ये जो क्वेश्चन आ रखा था ये भी भैया ने कवर कर रखा था, प्रॉपर सागरमाला, पूरा मरीन इकोनॉमी के ऊपर उनका एक पूरा पेज है, जितना हम सुनते हैं ना 1 पेजर वो सारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो क्वेश्चन है, अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने जिस तरीके से करा रखा है, प्रॉपर मैप है, हैंड रिटन मैप है भाई, हाथ से बनाया हुआ हैंड ड्रॉन मैप है। नॉर्मली मैप्स तो हमें मिल जाते हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हमें मैप्स प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं है कि मैप यहाँ पे है तो कुछ नई चीज़ है, नहीं भाई, सब मैप प्रोवाइड कराते हैं, बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अपने आप में हाथ से बनाया हुआ, प्लस उस पर इतनी कलाकारी, सारी चीज़ें प्रॉपरली मैंशन, एक हाथ से बनाई हुई जो चीज़ होती है। और हम बात करें अगर चैट GPT वगैरह से जनरेटेड है, बुरा नहीं है, वो अच्छा है अपने आप में, लेकिन उसको रिवाइज कर पाना प्लस अंडरस्टैंडेबल, तो आई थिंक हैंड रिटन ज़्यादा अच्छा होता है, प्लस बहुत ज़्यादा कंपाइल्ड वे में है। ब्लैक बॉक्सेस वाला हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, देखो एक पेज में पूरा ग्रीन हाइड्रोजन कवर है कि कैसे क्या हो रहा है, प्लस विद डायग्रामेटिक फॉर्म। जैसे नॉर्मली हम आंसर्स वगैरह में बोलते हैं ना कि फ्लो चार्ट बनाओ, ये करो वो करो, तो वो सारी चीज़ें भी भैया अपने नोट्स के अंदर खुद प्रोवाइड करा देते हैं, इस तरीके से वो लिखते हैं। इन स्पेस वाला क्वेश्चन हो गया, ये रहा डीप ओशन मिशन, ये भी सारा है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये भी उन्होंने पॉलिटी का अपना नोट्स दे रखा है, वहाँ से आया है। प्लस ये हो गया हमारा जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। रेयर अर्थ वाला हो गया, लाइक आप खुद देख सकते हो उन्होंने कितने सारे, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस उन्होंने अपलोड कर रखे हैं इस पूरा PDF के अंदर, ठीक है। उनके चैनल पे है, अगर आप लोग उनसे कनेक्टेड हैं पिछले कुछ टाइम से, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि भैया का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, प्लस आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। इतनी सारी PDFs हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जो पेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ भैया के PDF से,
ठीक है भाई, आप लोग खुद नोटिस कर सकते हैं। हाँ, इवन ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का ये जो क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं भी दिया हो तो पेपर तो सब देखते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब इसका जो आंसर है ये भैया ने करा रखा है, 2 कट आउट लगाए हैं उन्होंने, ठीक है। एक बार उन्होंने यहाँ पे कहीं कवर करा रखा है, प्लस यहाँ पे कवर करा रखा है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ जो यूपीएससी ने हमें फ्रेम करके दिया अपने क्वेश्चन के अंदर, सेम वो स्टेटमेंट है जो कि भैया ने लगा रखा है। तो भाई अब कुछ तो ऑथेंटिसिटी हो गई ना, कि जो यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे रहा है वही कोई अपने नोट्स में दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी का बना हुआ नोट्स है, नोट्स पुराना है उनका, वहीं से उन्होंने कटआउट्स निकाल के बताया है कि देखो भाई मेरे से आया है। जहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन 1 2 3 क्वेश्चंस क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने आप 30+ क्वेश्चंस क्लेम कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है भाई। आप लोग उनके चैनल से सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं। इवन मेंस का भी अपलोडेड है, उनसे उनके कंटेंट से क्वेश्चन 2025 के मेंस में आए हैं, 26 के प्रीलिम्स में आए हैं, और 26 के मेंस में भी आएंगे, 26 के मेंस में भी भैया अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं करेंगे। ऑथेंटिक कोर्स, ऑथेंटिक कंटेंट है, रिलायबल कंटेंट है सॉरी, ठीक है भाई। अभी मुझे आप लोगों से जो कहना था वो ये कहना था कि जैसे अभी मार्च में भी भैया बंद कर रहे थे पूरा अपना इनिशिएटिव पढ़ाने वाला, लेकिन मैंने और थोड़े मेरे और भी फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भैया को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया हमें प्रीलिम्स तक प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो वो लोग हमारे प्री की वजह से रुक गए थे उस समय पर भैया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि भैया आप आगे कंटिन्यू कीजिए, तो भैया अभी के लिए यूपीएससी से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके अटैम्प्ट सारे ख़त्म हो गए, नहीं, उनके अटैम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं, वो आगे देंगे, लेकिन वो एज ऑफ नाउ अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, थोड़ी अपने अर्निंग्स वगैरह के ऊपर, कि एक तरीके से वो स्टेबलाइज हो सकें फाइनेंशियली, ठीक है। अभी तक तो वो अपने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे, इवन बहुत बैर मिनिमम फीस में भी उन्होंने पढ़ाया है, जहाँ भी ठीक है उन्होंने पढ़ाया है बहुत बैर मिनिमम फीस में, इवन फ्री भी पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी जो भैया का इनिशिएटिव था वो ये था कि लाइक ऑलमोस्ट 25 बच्चे हो जाएं तो वो पढ़ा देंगे। अगर 25 से प्लस बच्चे होते तो इवन फीस भी कम कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भैया के पास ये क्वेरी आ रही थी कि प्लीज़ फीस कम कर दीजिए। तो भाई देखो, हमने फोर्स किया था भैया को, ये बिल्कुल एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट टॉक है, कंटेंट रिलायबल है। अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी हम आपको क्या बताएं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कंफर्म करिए, ताकि 1 जून से पूरा इनिशिएटिव है वो शुरू हो जाए। क्योंकि अगर एक बार भैया चले गए, उन्होंने कोई और अपना करियर देख लिया, कोई और इंस्टीट्यूट वगैरह में वो चले गए, तो फिर हमें इतना ऑथेंटिक, इतना सही नहीं मिलेगा कंटेंट। ये बिल्कुल ऑनेस्टली एक एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट टॉक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी तरीके से आपको फंसाना चाह रहे हैं, धांधली करना चाह रहे हैं, नो, नॉट एट ऑल भाई, नॉट एट ऑल, ठीक है। एक बात आप खुद सोचिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात हो रही है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, प्लस आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे इवन मेंस का GS1 GS2 2025 का अपलोडेड है, अभी रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया कुछ समय पहले, ठीक है। देखो भाई, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी भैया चले जाएंगे, इतना सारा कंटेंट लेके जाएंगे, तो देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उनको जॉब ऑफर नहीं करेगा, जॉब तो उनको ऑफर हो जाएगी, इतना तो आप भी जानते हो यूपीएससी के बारे में, ठीक है। लेकिन वहाँ एक चीज़ हो गई ना, कि जितना हमें ये रॉ कंटेंट मिल रहा है, जितना मिल रहा है स्ट्रक्चर्ड वे में, जितना बैर मिनिमम फीस के अंदर, प्लस प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ में, वो हमें शायद ना मिले। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग काम करवाएंगे इन द सेंस, वो जो भैया का नोट्स है उसको लेंगे, उसको फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो प्रिंटेड फॉर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं ना, उसको मॉडिफाई करके वो देंगे, तो हमें फिर वो बल्कि ही मिलेगा। आप इस चीज़ को भी तो समझिए। फिर बेशक वो कंटेंट भैया का होगा, लेकिन फिर भी हमें वो मिलेगा वो बल्कि होके ही, ठीक है। अब भैया अपने लिए तो नोट्स बनाएंगे, लेकिन भाई वो फ्री में थोड़ी ना देंगे, उनका भी अपना एक वे है, अपना एक लाइफस्टाइल है, वो ऑब्वियसली बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम भी उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनको जब फोर्स कर लिया था वो हमारी वजह से उस समय पर रुक भी गए थे। अब वही है, आप लोग बताइए आप लोग क्या चाह रहे हैं। आप लोगों को ये कंटेंट चाहिए इतना अच्छा, इतना स्पेसिफिक, प्लस इतना एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ में, तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी बताइए, स्लॉट्स बुक कीजिए, ठीक है भाई।
और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की भी आप बात करेंगे तो देखो वो भाई वो बात सही है, आप लोग भी जानते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, हम भी जानते हैं, वो एक तरीके से हम सबको हैंडीकैप बनाने की कोशिश करते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। मेरी हुई है, मैं ऑलमोस्ट मार्च से ही कनेक्टेड हूँ, उससे ज़्यादा पहले से कनेक्टेड नहीं थी मैं उतनी ज़्यादा। तो मैंने खुद के अंदर ये चीज़ फील की है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं नई नई यूपीएससी में आई हूँ, मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी में हूँ। लेकिन भाई वही है ना, गाइडेंस की कमी होती है। और वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम दृष्टि IAS, वो दृष्टि आई से ले रखी है। दृष्टि IAS से उसका काफ़ी लाइक कॉस्टली, उसका जो पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर था वो था ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख समथिंग, 3.5 लाख समवेयर का उसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर था जो उसका फीस था। लेकिन भाई वो भी भैया से पढ़ रही है। अब दृष्टि IAS हो गया, मैं भी PW ओनली IAS की स्टूडेंट हूँ। तो भाई कुछ तो होगा ना कि हम सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ पर 3-3.5 लाख दे के एक टेलीग्राम चैनल से ऐसे फालतू में थोड़ी ना पढ़ रहा होगा। बाकी देखिए, आपका अपना वो है, वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। और इवन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा जो प्रीलिम्स था उस समय भी भैया एकदम लास्ट टू लास्ट मोमेंट तक हम लोगों से कनेक्टेड थे। इवन भैया का खुद का एग्जाम था तब भी, उससे एक दिन पहले भी प्रॉपर लाइक पढ़ो पढ़ो करके। और एक और चीज़ है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि स्टैटिक नहीं आया था पेपर में, और एक चीज़ हमने फील की थी कि एग्ज़ाम से लाइक आप कह सकते हैं 10 से 15 दिन पहले, जैसे 24 मई था तो 24 मई से 10 से 15 दिन पहले भैया ने हम लोग को स्टैटिक उतना कराया ही नहीं, हम लोग को टच नहीं करने दिया। उन्होंने हमें रिवाइज कराया करंट अफेयर्स जो इस साल का था, प्लस उन्होंने अपना पुराना कंटेंट में से छांट छांट के हम लोग को दिया था, कुछ 24 का कुछ 2025 का उनका जो कंटेंट था कि नहीं भाई इस चीज़ को रिवाइज करो, इस चीज़ को पढ़ो। उस समय पे हमें लग रहा था कि स्टैटिक क्यों नहीं रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 से 30 क्वेश्चन तो पूरे स्टैटिक में से आते ही आते हैं ना भाई, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। हमें उस समय पर अजीब भी लग रहा था, लेकिन नहीं, वही है कि हम चल रहे थे भैया के अकॉर्डिंग। फिर एग्ज़ाम आया, फिर वी केम टू रियलाइज़ कि नहीं भाई, बोला तो भैया ने बिल्कुल सही था, कुछ तो होगा ना, कुछ तो उन्होंने पैटर्न नोटिस किया होगा ना जिसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें डिसाइफर कर पाते हैं। 25 का प्रीलिम्स हो गया, 25 का मेंस हो गया, इवन PSIR का भी ऑप्शनल हो गया, और 26 का प्रीलिम्स हो गया। तो कोई तो एक वे ऑफ पैटर्न होगा जो उन्होंने डिसाइफर किया होगा, जिसके बेसिस पे जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है एंड ऑल सच थिंग्स। प्लस भैया तो हमेशा से बोलते आए हैं करंट अफेयर्स इज द किंग, और वो हमेशा पहले से करंट अफेयर्स कराते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भैया से पहले से कनेक्टेड हैं, मैं तो अभी रिसेंटली मार्च में कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है भैया बहुत टाइम से आंसर राइटिंग करा रहे हैं प्लस करंट अफेयर्स कराते हैं। उसके बाद में वो स्टैटिक पे तो अभी स्विच हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट लाइक जनवरी को उन्होंने पॉलिटी का वीडियो डाला था, उसके बाद से ही हुए हैं वो थोड़े बहुत स्टैटिक पर स्विच, प्रॉपर स्टैटिक पर स्विच वो मार्च ऑनवर्ड्स हुए हैं। उससे पहले तक उन्होंने प्रॉपर करंट अफेयर्स कराया है विद प्रॉपर ऑनेस्टी, विद प्रॉपर ऑथेंटिक कंटेंट, ठीक है भाई। वही है, लाइक अब मैं आपको फिर से एक बात रिपीट करूँगी, वही एक एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट टॉक है। 2027 वाला जो प्रीलिम्स का अटैम्प्ट है वो हम लोग अपना वेस्ट करना तो चाहते नहीं हैं। तो बस वही है कि अगर बच्चे होंगे लाइक स्टूडेंट्स अगर एग्री करेंगे तभी भैया आगे कंटिन्यू करने जाने वाले हैं। अदरवाइज़ तो ये होगा कि उन्होंने बोल दिया है मैं कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन मैं खुद के लिए बनाऊंगा, मैं किसी को ऐसे अब नहीं दूंगा लाइक फ्री में जैसे मैं अब तक देता आ रहा था। वही है भाई, तो जो भी है प्लीज़ आप सोचिए समझिए। देखो आप में से मोस्टली ही आप सब एजुकेटेड हैं, आप सब समझदार हैं, सोच समझ कर प्लीज़ डिसाइड कीजिए, डिसीजन आपका है, दैट्स अप टू यू। कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट तो अप टू द मार्क कंटेंट है। जो भी बच्चा यूपीएससी के अंदर है उसको इतना तो समझ आ जाएगा सारा कंटेंट देख के कि नहीं भाई वो कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट नहीं कर सकता। बट स्टिल आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप भैया के चैनल पे जाइए, वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके देखिए, जो भी होगा आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपको ऑथेंटिसिटी पे ही डाउट है भाई, अगर आपको और कोई डाउट है तो लाइक जो अभी 2026 का जो मिड अगस्त के अंदर हमारा मेंस होने जाने वाला है, 2.5 महीने के अंदर आपको रियलाइज़ हो जाएगा ऑथेंटिसिटी का। क्योंकि ठीक है, अगर हम कंटिन्यू करेंगे 2.5 महीने के अंदर भैया बहुत अच्छे से हमें मेंस का प्रिपेयर करा देंगे, और जब मेंस आएगा तो भैया फिर स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, तो वो स्क्रीनशॉट फिर हमको एक एज अ प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ जो बोले थे ये वो उन्होंने फुलफ़िल किया है, जो कमिटमेंट उन्होंने किया था वो कमिटमेंट उन्होंने फुलफ़िल किया है। वो बात करते हैं कि मैं बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं, वो उस चीज़ को पूरी ऑनेस्टी के साथ
फॉलो करते हैं, उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट भैया, वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम लोगों को भी उनको भी कि आप फेलियर हैं, आपका नहीं हुआ। अगर यूपीएससी के वे में बोलेंगे तो फेलियर बोल देंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आता नहीं है। भाई किसी ने 5-6 साल यूपीएससी को दिए हैं, वो इस बेसिस पे आपको पूरा कंटेंट निकाल के दे रहे हैं, प्लस आप लोगों ने देखा प्रॉपर स्टेटमेंट उनके से आ रहा है, तो कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी ना जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वही है। चलो, अब मेरे को जो बोलना था मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं, और वही 1-2 दिन है हमारे पास सारी चीज़ें डिसाइफर करने के लिए, आप लोगों को अपना डिसीज़न लेने के लिए। तो प्लीज़ जो भी है आपकी बातें प्लीज़ बताइए, प्लीज़ स्लॉट्स बुक कीजिए, क्योंकि अगर भैया चले गए तो ये बात सही है, हम लोगों को आपके साथ साथ हमें भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने जाने वाला हो, आप लोगों के साथ साथ हमें भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा। तो वही है, अगर कंटेंट चाहिए इतना स्पेसिफिक, इतना अच्छा, प्लस एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ में, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, बात कीजिए और लाइक स्लॉट्स बुक कीजिए। थैंक्स अ लॉट मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।